सभी को। और यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल देखते ही इस लड़की के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लाइक हर मदर। और तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। और बस मस्त ठंड चल रही है। मैं थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि जैकेट जूकेट पहन के घर में इतना तैयार होके, क्योंकि आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। मैंने, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मुझे थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड कर रही थी। मैंने जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से भी मेडिसिन ले ली थी, उससे थोड़े दिन तो आराम हुआ। आफ्टर दैट वही वापस जब तक तुम्हें उस दवाई का बीमारी का नहीं पता चल जाता तो कोई भी मेडिसिन तुम पे इफेक्ट नहीं करती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी कि मैंने दवाई ले ली थी बट उस दवाई का उतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ना कफ की वजह से कह लो, या फिर कहते ना इस खांसी की वजह से मेरी ना शायद नाक में स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से मेरा कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है। और कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसकी वजह से मुझे कफ हो रहा है, और जो कफ हो रहा है उसकी वजह से ही मुझे इतना कफ होता जा रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने दवाई बीमारी पकड़ ली है भाई साहब। और तो मैं डॉक्टर बताऊँ ना, जैसे आपने कौन सी मूवी थी, 3 इडियट कौन सी थी जिसमें वो डॉक्टर वायरस, भाई साहब इतना अनमोल डॉक्टर। मुझे लगता है कि वो 80+ तो है वो डॉक्टर ना, जिस हिसाब से उसकी हालत है। उसके हर यहाँ से बाल, यहाँ वो हर अजीब सा डॉक्टर। मुझे तो डॉक्टर को देख के ही लग रहा था कि ये पक्का मुझे देख लेगा। पर वो इतना चिल मूड वाला डॉक्टर। अब मैं जा रही हूँ, अभी ना हम अपने पड़ोसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये उनके पास छोड़नी है, क्योंकि इसको लेके मैं नहीं जा सकती। मैं अकेली अब साइकिल से जाऊंगी, एंड क्योंकि अभी साइकिल पे बैठने लायक नहीं हुई है, तो वो इसका टेक केयर कर लेंगे। इसलिए मैं उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं और फिर मैं जाऊं। आज मेरी अपॉइंटमेंट है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्लिनिक कि भाई कहाँ आई हूँ। अगर हो सका तो, अगर कुछ चीज़ें बन पाई तो मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगी। अगर नहीं है बन पाया तो मैं ये व्लॉग, मुझे नहीं लगता कि अपलोड कर पाऊंगी। तो अभी हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। मौसम में हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और बस ऐसी मैं बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ। ये भी मैडम मोहतरमा अपने पड़ोसियों के पास जाने के लिए रेडी, क्योंकि बहुत खुश रहती है वहाँ पे ना। उनके बच्चे होते हैं शाम को, तो वैसे भी हम तो डेली जाते हैं उनके घर, ऑलमोस्ट डेली ही जाते हैं। वो थोड़े दिन में, आई थिंक वो 15 मार्च को हमारे यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग टोक्यो शिफ्ट हो रहे हैं, फिर हम अकेले रह जाएंगे यहाँ पे। फिर हमें पता नहीं हम कैसे ये शाम को रुका करेगी, पता नहीं, गॉड नोज। बट लाइफ है, कोई आता है कोई जाता है, यही तो लाइफ का हिस्सा होता है ना। कुछ नया कुछ पुराना। अभी तो छोटी है, अभी इसको कुछ इतना पता भी नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी बस इंजॉय कर। दोस्तों जैसे कि मैं पहुंच तो गई थी, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे क्लिनिक है, और ये क्लिनिक है। और मैं यहाँ आ भी गई थी टाइम से, जैसे कि हमारी बात हुई थी। बट अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सुबह ही यहाँ पे 9 से 12 या टाइमिंग है, जो कि कार्ड में भी लिख रहा है कि शाम के 3 से 6 बजे तक का भी है। बट ये मना कर रहे हैं उसके लिए कि शाम को नहीं देखता वो बुढ़ा, और तुम्हें सुबह ही आना होगा। और आज मेरी मेडिसिन ख़त्म है, मुझे नहीं पता कि अब इनका क्या चलता है। पागलों का। अब आ गई हूँ, अब मुझे वापस जाना है। समझ ही नहीं आ रहा है, ये इनका मेडिकल स्टोर है और ये इनका क्लिनिक है। आके वेस्ट ही हो गया मेरा तो नहाना। अब आई हूँ तो चल देती हूँ वापस घर, और तो क्या ही करूँगी। चलो दोस्तों, यही था। कहीं जाऊँगी, जाते हुए कहीं सब्ज़ी वब्ज़ी मार्केट चली जाऊँगी। अब आई हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं मैं कहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। चलो तो बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ सब्ज़ी वाली मार्केट, और वैसे तो शाम को यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है, बट फिर भी ट्राई करूँगी कि आ गई तो कुछ तो देख लूँ। अगर कुछ मिल गया तो मिल गया तो
चलो आप लोग भी चल लो मेरे साथ, है ना, ठंडी हो गई। मेरे तो देखो यार हाथ कैसे हो जाते हैं, इतने ऐसे हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी पत्ता गोभी होती है, और तो आपको क्या ही दिखाऊं, ब्रोकली है। और तो ब्रोकलियों को भंडार सा लग रहा है, बट मेरे पास अभी ऑलरेडी है। और ये वाली गोभी भी देखो, देख रहे हो इस गोभी का साइज, बाप रे, 180 की मिल रही है। ये तो सही है यार, एक 180 की इतनी बड़ी मिल रही है। तो ये भी देखो, ये येलो कलर की, और कलर तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं गोभियों के। ये देखो, ये है सरसों, मैं तो इसी से अंदाज़ा लगा लेती थी ये सरसों है। अच्छा, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं सरसों की, बट मैं तो इसी से अंदाज़ा लगा लेती हूँ। तो ये इस तरह से खुली हुई गोभी भी है, गोभी है, पता नहीं क्यों। ये प्याज है हरी वाली, ये मटर है, ये बीन्स हैं, और यहाँ पे फिर इस तरफ चलते हैं। ये टमाटरों की वैरायटी है जो कि आप देखते ही हो ज़्यादातर। ये 100 रुपये के इतने टमाटर, आज तो फिर भी सही मिल रहे हैं कि 100 रुपये के इतने टमाटर मिल रहे हैं। यहाँ पे ना पता है, स्टीम शकलकंदी होती है, जो स्वीट पोटैटो होते हैं, वो इतनी टेस्टी लगती है, सच बताऊँ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे भी आज तो फिर भी मिल रही है ब्रोकली। चलो, और तो यार यहाँ पे ना यही सब्जियाँ होती हैं, क्या ही करें, घूम फिर के यही सब्जियाँ खानी पड़ती हैं, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ हरी सब्जियों का बहुत ज़्यादा चलन है। और ये देखो, शायद ये अरवी है, तो मैं तो खाती ही नहीं इसलिए मैं लेती भी नहीं हूँ कभी। जो चीज़ करिश्मा खाएगी नहीं, वो करिश्मा लेगी भी नहीं। और तो मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा देखने में भी। यहाँ भी पता नहीं ब्रोकली इतनी कैसे भैया मिल रही है। और यहाँ पे एप्पल देखो, ये 4 एप्पल 480 रुपये के, 3 एप्पल 580 येन के। इस तरीके का ये बनाना कुछ भी नहीं है। मुझे लिटरली कुछ नहीं मिला है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे तो वापस ही जाना होगा। चलो दोस्तों, अगर कहीं और गई तो ठीक है, नहीं तो अपने पड़ोसियों को पूछ लेती हूँ, उन्हें गोभी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 गोभी हैं, तो मैं तो गोभी और लूँगी नहीं। यहाँ पे दूध देखना था, जैसा है नहीं, तो मैं उनको पूछ लेती हूँ, अगर उनको चाहिए तो मैं उनके लिए ले आती हूँ। हेलो, यहाँ हर कदम पर देखो, अभी है ना सकुरा आ गया ना, मतलब स्प्रिंग आ गया है, तो देखो इन चीज़ों में भी कितनी वैरायटी आ गई है। ये कितना प्यारी लग रही है यार, बस प्यारी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी होगी। टोकरी को लेके तो मैं ऐसे आई थी जैसे पता नहीं इसमें कितना कुछ लेके जाऊंगी, कुछ मिला ही नहीं तो क्या ही लेके जाऊँ भाई, ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं उठा सकती। और बताऊँ तो मैं एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, जो ये है ना, यहाँ पे जो लहसुन है, बहुत, आपको पता है लहसुन तो वैसे भी खाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ के लोग ये वाले लहसुन बहुत खाते हैं, क्योंकि ये लहसुन अंदर से वैसे होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, स्टीम टाइप के होते हैं, कि तो तुम इन्हें खा के, हाँ कहते हैं ना, घुटने उठनों के लिए भी बढ़िया होते हैं, तो ये वैसा ही है। चलो दोस्तों, मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है, अब मैं चलती हूँ वापस। तो ये हो चुका था दूसरा दिन स्टार्ट, और हम चल दिए थे अपने परिवार के साथ एक जगह। वो जगह है यहाँ की सिटी हॉल। सिटी हॉल मतलब जैसे अपने इंडिया में डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो अपने गवर्नमेंट चीज़ें होती है, तो वो कहाँ क्या कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब रिकॉर्ड वगैरह होता है। तो यहाँ पे हम अपना गए थे माई नंबर बनवाने। माई नंबर एक ऐसी आईडी होती है जो
कि जैसे अपने इंडिया में एक पैन कार्ड होता है ना, कि है तो वो गवर्नमेंट आईडी बट उसका कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वो सेम यहाँ पे भी था, बट वो बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अरना का तो फर्स्ट टाइम ही बन रहा था और मेरा बन चुका था, बट वो हो चुका था एक्सपायर, तो मतलब मैंने वो रिन्यू नहीं कराया था। ये सब चीज़ें रिन्यू भी करानी रहती है टाइम टू टाइम, मैंने वो कराना भूल गई थी, क्योंकि हमारे वीज़ा के अकॉर्डिंग ही उतने टाइम का ही वो बन के आता है। वीज़ा तो यूज़ होता रहता है, तो वीज़ा ये मुझे बनाने नहीं देती दोस्तों, इसीलिए मेरे व्लॉग्स ना इसीलिए आ नहीं पाते। तो यहाँ पे ये पार्किंग थी, और तो यहाँ पे इस तरह की पार्किंग की, आपको पता है वो तो इंडिया में भी है ना, सेम ही चीज़ें होती है। तो अब ये ना आवाज़ से ये बहुत तेज़ हो गई है। फिर इसको हम लेके अंदर आ गए थे, तो और यहाँ हम वेट कर रहे थे। यहाँ ना हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो ये सुबह ही हम आ गए थे यहाँ पे, सुबह सुबह ही। तो अपॉइंटमेंट लेने से ये फ़ायदा होता है कि तुम्हारे ना वो वेट नहीं करना पड़ता उतना, और तुम्हारे नंबर स्टार्ट मतलब जल्दी आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट ही नंबर था, तो इसी चक्कर में हमें फ़ायदा हुआ, हमारा जल्दी से काम भी हो गया था दोनों के। हम माँ बेटे को माई नंबर मिल चुका था, और देखो ये देखो हमारा ये फर्स्ट नंबर है, तो हमारी चीज़ें भी फिर जल्दी जल्दी हो गई थी इसी चक्कर में। बट इसके साथ बच्चे के साथ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पर अपने पापा की। अब इसको ना अपने पापा दिखाई दे रहे वीडियो में, तो ये उसको लग रहा है पापा यही है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है अपने पापा की गोद में जाके। तो दोस्तों ये ऐसे समझते कि पता नहीं अब तो मेरे से बड़ा कोई बाबूजी ही नहीं है, मतलब मुझे तो ये बिल्कुल आसपास का भाव भी नहीं देती है। और पापा, और अभी देखो मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मैं सिर्फ वैसे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता है यहाँ पे, बट स्टिल मैंने रिकॉर्ड करा थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से हो सका। क्योंकि ना यहाँ पे आपको यहाँ के जैसे कुछ होते हैं ना, कि कुछ गवर्नमेंट आपकी आईडीज़ होती है, तो एज इट, तो यहाँ पे भी ऐसी होते हैं, वो आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, तो हमें वो बनवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हमारी लड़की, हम लोग क्यों बनवा रहे थे, क्योंकि अब इसका होना है एडमिशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सारे फॉर्म्स चाहिए होते हैं, तो इसी चक्कर में हम लोग ये सब चीज़ें करवा रहे थे। क्योंकि अब आपको पता है न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, और अभी 1 साल की हो जाएगी, तो मैं चाहती थी कि 1 साल के बाद ही मैं इसको इसकी डे केयर में भेजूँ, और मैं फिर अपने काम पे भी ध्यान दूँ। क्योंकि घर पे अब डे केयर में होते हैं बहुत सारे बच्चे, तो एटलीस्ट ये ना खुश रहती है। इसको अब घर घर में एक रूम के अंदर एक घर के अंदर ठंड में मैं कितना इसको एक्सप्लोर करा सकती हूँ चीज़ें। बट वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप डे केयर में भेजते हो, तो यहाँ के डे केयर मुझे बहुत पसंद है। मुझे देखो हर जगह का नहीं पता, बट मैंने यहाँ के डे केयर को बहुत अच्छे से देखा है, तो बहुत अच्छे से रखते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं वहाँ पे। सो मुझे यही लगा कि इसकी इसके लिए भी अच्छा है कि इसको कुछ नया एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और लोगों के साथ। क्योंकि जापान आपको पता है लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये जो इंसान है ये हमें बता रहा था कि तुम्हें अपने जो हमारे क्या बोलते हैं मेरे नाम वगैरह सही हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन 2 थे, क्योंकि एक मेरा था और एक अरना का था। तो मैंने तो कह देता कि तुम ही भर दो, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आज तक भी अपना भी फ़ोन नंबर याद नहीं है, तो यहाँ पे वो सब डिटेल भी फिल करनी होती है। तो ये सब काम तो भैया यही करते, ये सब मेरे आउट ऑफ स्कोप है। और फिर यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया था, तो अब नेक्स्ट चल दिए थे हम डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल का मैंने मतलब जो व्लॉग मैंने दोनों ऐड कर दिए हैं। जो कल वाला दिन था वो मैं गई डॉक्टर के पास, वेस्ट हो गया। तो आज इन्होंने सुबह ही, मैंने बोला था कि इनको अपना काम था, तो मैंने बोला कि आप मुझे सुबह छोड़ दो वहाँ पे और आप चले जाओ। तो इन्होंने मुझे सुबह छोड़ दिया था क्लिनिक पे, बट मेरे साथ आज ये भी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर के पास मैं कैसे ये मेरे को वो करेगी, क्योंकि इसने तो यहाँ पे ना इतना घमासान मचा दिया था। इसको चिल्लाना चीखना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आराम से खेल रही थी। ये डॉक्टर के अंदर से क्लिनिक है, इसको कोई मस्त वो नहीं था। इसको ये था कि भाई मैं हूँ, मैं तो अपने हिसाब से रहूँगी। इसने खूब मज़े किए यहाँ पे डॉक्टर के पास। मैं बस कैसे कैसे, मुझे ही पता है कि मैंने इसको कैसे कैसे संभाला है, क्योंकि बच्चे के साथ तुम ऐसी शांतिपूर्वक जगहों पे, और तो और ये मुझे इसको छोड़ के सबको चेक कर रही थी। अभी बेचारी अम्माओं के साथ इसका क्या लेन देन था, इसने यहाँ ना
पॉट वगैरह, ये जो लेडी बैठी है इनके साइड में ना एक प्लांट था, उसमें ऑब्वियस है मिट्टी वगैरह लगी होती है, वो भी इसने सब बर्बाद कर दी थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपना यहाँ टाइम काटा। ये ऊपर देखो आप स्क्रीन से दिख रही है, वहाँ पे ना नंबर आना था, तो वो मैं अपना नंबर का वेट कर रही थी, इसके साथ खेल रही थी। कभी कुछ इसको दे दे के ना बिज़ी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हो वहाँ पे सामने प्लांट। और फिर उसके बाद आगे थी ये मेडिकल स्टोर है, मैंने आपको कल दिखाया होगा कि देखो साइड में मेडिकल स्टोर है। तो मेडिकल स्टोर यहाँ का कुछ इस तरीके का, ये इसका खेलने का प्लेग्राउंड, तो वहाँ खेलने की जगह ये सब कुछ कर रही थी। और इसने यहाँ के सारे सामान जो आप देख सकते हो ये लगे हुए थे, भाई साहब इसने सब निकाल के फेंक दिए थे, इतना मुश्किल कर दिया था। यहाँ देखो बीपी वगैरह की मशीन, मैं फाइनली यहाँ पे डॉल वगैरह ये सब रखी हुई थी, मैंने इसको दी, उसने मेडिकल स्टोर वाली ने भी दी कि भाई कुछ किसी से तो खेल ले। ये वही ये 2 मिनट खेली, उसके बाद इसका काम खत्म। उस आज ही इस तरह से मेरा ये दिन रहा। कैसा लगा आपको व्लॉग बताना ज़रूर। फाइनली दोस्तों मैं घर आ गई हूँ, मेरे को मेरी दवाइयाँ मिल गई है। बहुत हेक्टिक डे था, आप देख सकते हैं इस पूरे व्लॉग में कितना हेक्टिक रहा है, बट इट्स ओके, यही लाइफ है, ऐसी चलती है। सो अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।